तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, आइए चलते हैं आज प्रश्नावली 5.1 के सेकंड पार्ट में। ठीक है, पीछे के क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन को हल कर चुके हैं और बेसिक भी कुछ जान चुके हैं। जो बच्चे अभी आज इस क्लास में आए होंगे वो कृपया करके पीछे वाले क्लास कर लेंगे तो बेहतर रूप से समझ में आएगा। चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर। और एक बात फिर से कहना चाहेंगे कि आप करतार एकेडमी 2.0 एक चैनल है, उस पर जाकर के ये सारा वीडियो जो है बेहतरीन रूप से प्लेलिस्ट में आपको वहां पर मिल जाएगा। आप वहां पर भी जाकर के इसे देख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट ऑफ माइंड नहीं रखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जब भी मतलब कि क्लास को करें तो बिल्कुल एकदम फोकस जो होना चाहिए क्वेश्चन पर होना चाहिए। आपका माइंड इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसमें आपको बता दें कि इस चैप्टर से आपको 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को बेहतरीन ढंग से आप देखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। आप देखिए तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम पद निकालिए, प्रथम पद a1 बराबर होता है a। ठीक है, अगर कहेगा द्वितीय पद a2 तो a2 बराबर हो जाएगा आपका a प्लस का क्या d। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये निकाले होंगे मेरे प्यारे बच्चे। एक an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। ये अंतिम पद निकाले होंगे, इसे हम बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, और ये a है, ये n है पदों की संख्या, और d है सार्व अंतर। ठीक है, तो सेकंड पद के लिए हम लिखेंगे क्या, द्वितीय पद का मतलब यहीं से ये फॉर्मूला निकला हुआ है। आप देख लो कैसे। मान लीजिए a1 निकालना है, a1 मतलब n का वैल्यू कितना 1, तो a1 a प्लस n का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a1 बराबर ये a हो जाएगा प्लस ये तो लड्डू हो जाएगा 0, तो मतलब पूरा लड्डू हो जाएगा, अर्थात लड्डू a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको a2 निकालना होगा तो n का वैल्यू 2 रखना है, तो a2 हो गया, तो a प्लस n का वैल्यू क्या रखना है 2 माइनस 1 इंटू क्या d, अर्थात a2 बराबर हो जाएगा a। 2 में से 1 घटेगा, 1 में d से गुना हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा d, अर्थात ये a2 बराबर देखिए लिखे हैं a प्लस क्या d। अगर आपको निकालना है a5 या a20 निकालना है, a20 निकालना है, इसका मतलब n का वैल्यू 20 है। n का वैल्यू कितना है 20, जहां यहाँ n है वहां उस जगह पर क्या है 20 है, तो n के जगह पर आप 20 रखेंगे तो 20 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, अर्थात निकालेंगे तो a प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 19d। यहाँ तक आप क्लियर रूप से समझ पाए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अब हटाते हैं। ये जो है यही से आया है, इसी फॉर्मूला से आया है। ये पीछे वाले क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आगे चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बाकी जो है क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, मुझे कराने की जरूरत ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब इसी प्रकार से यदि आपको a4 निकालना हो, तो क्या लिखेंगे a प्लस का 3d। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। देखिए तो कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद लिखना है, अर्थात आपको निकालना है a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, a3 का वैल्यू और a4 का वैल्यू, यानी 4 पद आपको क्या करना है लिखना है। और कह रहा है कि जबकि प्रथम पद a और सार्व अंतर d निम्नलिखित है, दिया हुआ है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन को लिखो, a का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो पहला नंबर क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ है 10 और d का भी वैल्यू दिया हुआ है क्या 10। हमें निकालना है 4 पद निकालना है, तो पहले प्रथम पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे a1 बराबर क्या होता है a होता है, तो a1 बराबर a होता है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है क्या 10। उसके बाद निकालेंगे a2 के लिए लिखेंगे a प्लस क्या d, अर्थात a का वैल्यू है कितना 10 और प्लस d का भी वैल्यू कितना है 10, अर्थात हो गया कितना 20। अब निकालेंगे a3 के लिए लिखेंगे a प्लस का क्या 2d लिखेंगे, तो a के लिए 10 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू d के लिए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर लिख देते हैं 10 प्लस का क्या 20, अर्थात कितना 30। उसके बाद a4 आप निकालिएगा, तो a4 के लिए लिखेंगे a प्लस 3d लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर a के लिए तो 10 लिखेंगे, लेकिन अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे
और डी के लिए क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 10 प्लस का कितना 30 अर्थात कितना 40। अब यहां से आप 4 पद लिख सकते हैं एपी का, तो एपी का 4 पद लिख सकते हैं। पहला पद क्या हो जाएगा आपका 10, दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका 20, तीसरा पद आपका क्या हो जाएगा 30 और चौथा पद आपका क्या हो जाएगा 40। ये आपका क्या रहा आंसर, एपी का 4 पद का आंसर रहा। ठीक है, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो समझ गए होंगे तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना -2 और डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहला नंबर निकालना है क्या a1 निकालना है। तो a1 के लिए a लिखेंगे और इसके लिए माइनस का क्या होगा 2 होगा। a2 के लिए होगा a प्लस का क्या d अर्थात -2 प्लस का क्या 0। उसके बाद a3 के लिए होगा a प्लस का कितना 2d अर्थात आपका हो जाएगा -2। ये देखिए तो माइनस का 2 ही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 2 इंटू 0 अर्थात -2 प्लस 0 बराबर का क्या -2। a4 के लिए लिखेंगे a प्लस का क्या 3d। अब a का वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या है 0 है अर्थात -2 प्लस का क्या 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ से एपी में लिखना है तो एपी में आप 4 पद लिखेंगे। तो 4 पद लिखने के लिए प्रथम पद आपका आ गया क्या -2, दूसरा पद क्या आया -2, तीसरा पद भी क्या आया -2 और चौथा पद भी क्या आया -2। ये आपका क्या हो गया एपी हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना -3 दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे काम हो जाएगा। a1 के लिए क्या लिखेंगे, a1 के लिए सबसे पहले तो a लिखेंगे और a दिया हुआ है कितना 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे a2 के लिए क्या लिखेंगे a प्लस का क्या d लिखेंगे। a का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 4 और प्लस d का वैल्यू दिया हुआ है माइनस का कितना 3। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 4 प्लस माइनस क्या -3 बराबर का क्या 1 हो जाएगा अर्थात a3 का वैल्यू जब लिखेंगे तो a प्लस का क्या लिखेंगे 2d लिखेंगे और a प्लस 2d a का वैल्यू 4 हो गया प्लस 2d 2 इंटू में रहेगा। ठीक है, 2 इंटू में रहा और d का वैल्यू -3 है तो -3 हो जाएगा अर्थात 4 प्लस -3 दूनी कितना 6 अर्थात माइनस का कितना 2 हो जाएगा। अब देखिए तो a4 इक्वल टू लिखेंगे तो a प्लस का 3d लिखेंगे और a का वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -3 है अर्थात हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 3 का 9 अर्थात घटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप एपी में लिख सकते हैं तो एपी के पद को इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला पद क्या है 4 है, उसके बाद दूसरा पद क्या आया है 1 आया है, तीसरा पद क्या आया है -2 आया है और चौथा पद क्या है -5 आया है। ये आपका क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर -1 और d बराबर दिया हुआ है यहाँ पर क्या 1/2। पहला नंबर तो a1 ज्ञात करना है। a1 के लिए तो a होता है और a का वैल्यू दिया हुआ है -1। उसके बाद a2 ज्ञात करेंगे। a2 के लिए a प्लस का d होगा और a दिया हुआ है -1 प्लस का d दिया हुआ है 1/2। लघुत्तम निकालेंगे तो 2 होगा -2 ये हो जाएगा प्लस का 1 अर्थात -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये जो है देखिए वाटापर का जोड़ हर छात्र को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा ध्यान देंगे तो इसके बाद निकालेंगे a3 तो a3 के लिए लिखेंगे a प्लस 2d। अब थोड़ा ध्यान दीजिए a का वैल्यू जो है -1 है प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू जो है 1/2 है तो 2 से 2 कट गया अर्थात -1 प्लस 1 बराबर क्या 0। ठीक है, a4 का वैल्यू निकालेंगे तो a4 के लिए लिखेंगे a प्लस का क्या 3d, a प्लस 3d लिखेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए तो a के लिए -1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/2 अर्थात -1 प्लस 3/2। लघुत्तम निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 -2 प्लस का 3
अर्थात प्लस का 1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां तक उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब इसे एपी में लिखना है तो आप एपी में इधर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ एपी में हम लिख देते हैं। आप एपी में लिखना चाहेंगे तो एपी में लिखते हैं। देखिए तो एपी में प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पद -1 हो जाएगा। द्वितीय पद क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तृतीय पद क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और चतुर्थ पद जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये आपका एपी का आंसर रहा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग हल कर लिए। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है -1.25, ठीक है। डी का वैल्यू दिया हुआ है -0.25, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर A1 निकालेंगे। A1 के लिए A होता है और A का वैल्यू दिया है -1.25, ठीक है। उसके बाद A2 निकालेंगे तो A2 के लिए होता है A प्लस का क्या D, अर्थात A का वैल्यू -1.25 प्लस D का वैल्यू दिया हुआ है -0.25। थोड़ा ध्यान देंगे, -1.25 प्लस -0.25। देखो 0.25 घटाएंगे इसमें से तो ये हो जाए, ये देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1.50, ठीक है। ये आपका आया A2 का वैल्यू। A3 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो A3 का वैल्यू होगा A प्लस का क्या 2D। A प्लस 2D आया तो A का वैल्यू तो माइनस का 1.25 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 0.25। देखिए तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 2 में अगर गुणा हो जाएगा तो 0.50 हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा माइनस में ही आएगा, माइनस का आएगा लेकिन 1.75। ये आपका 3D का वैल्यू हुआ, ठीक है। अब हम निकाल देते हैं आपका A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। A का वैल्यू आपको पता है कि A का वैल्यू क्या है, माइनस का 1.25 है, और उसके बाद प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू जो दिया हुआ है माइनस का 0.25 दिया हुआ है, अर्थात माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 3 से अगर गुणा हो जाएगा तो 0.75 हो जाएगा। यहां तक सारे बच्चे समझ पाए होंगे। अब इधर हम हल कर दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, इधर हल कर दे रहे हैं। देखिए तो यहां पर आपका A4 का वैल्यू निकलेगा, A4 का वैल्यू निकलेगा ये माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, माइनस में ही आंसर आएगा, लेकिन ये 7.5 जो है 2.5 में ऐड करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, एक बढ़ जाएगा। अब आपको एपी में लिखना है तो एपी में आप इसे लिख सकते हैं। एपी में पहला का वैल्यू जो आया है वो क्या आया है, माइनस का 1.25। A2 का वैल्यू जो आया है वो कितना आया है, माइनस का 1.50, ठीक है। उसके बाद A3 का वैल्यू जो है कितना आया है, माइनस का 1.75, और उसके बाद A4 का जो वैल्यू आया है वो आया है कितना, माइनस का 2। ये आपका क्या हो गया, एपी हो गया। उम्मीद है आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया तो आप एक प्यारा सा इमोजी डालेंगे, ठीक है। प्यारा सा इमोजी का कमेंट करेंगे, ये वाला आपको हर बार बताया जाता है, ये वाला इमोजी का कमेंट करेंगे। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखिए तो यहाँ पर करें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद ज्ञात करना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रथम पद अर्थात क्या, ए ज्ञात करना है, और सार्व अंतर लिखे। सार्व अंतर का मतलब क्या, डी लिखना है, ठीक है। ए ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। आइए पहले नंबर क्वेश्चन को हम लगाते हैं। आपका दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन 3, 1, -1 और माइनस का क्या 3, ठीक है। यहां से ए का तो वैल्यू आपका निकल गया कि ए का वैल्यू जो है वो क्या है 3 है, ठीक है। लेकिन आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी के लिए क्या लिखेंगे, A2 माइनस का क्या A1। ये सारे के सारे एपी है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक एपी, ये क्वेश्चन में कह दिया है कि एपी है, ठीक है। तो एपी की जांच नहीं करना है यहाँ पर सिर्फ और हमें ज्ञात करना है प्रथम पद और क्या सार्वंतर। तो सार्वंतर डी के लिए क्या होता है, A2 माइनस का क्या A1। A2 जो है आपका क्या है 1 है, और माइनस A1 क्या है आपका 3 है, अर्थात यहां से D का वैल्यू निकल गया आपका माइनस का क्या 2। D का वैल्यू -2 और A का वैल्यू क्या आपका प्लस का 3 हो गया, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए इसी प्रकार से। 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
माइनस का 5 माइनस का 1 3 और क्या 7। ठीक है, तो ए तो यहीं से निकल गया कि माइनस का आपका क्या है 5 है। ठीक है, उसके बाद अगर आप डी निकालना चाहते हैं तो a2 माइनस का क्या होता है a1। a2 आप देख लो, a2 जो है कितना है माइनस का 1 है, और माइनस a1 जो है कितना है माइनस का 5 है। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या प्लस का 5, अर्थात d का वैल्यू जो हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसमें आपका हो गया a का वैल्यू -5 और d का वैल्यू क्या प्लस का 4। आगे चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ यही ना। अब यहाँ से अगर आपको a का वैल्यू निकालना है, यही क्वेश्चन है, इसको अगर a का वैल्यू निकालना है तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और d का वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या होगा a2 माइनस का क्या a1। a2 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, a2 के लिए आप लिखेंगे 5/3 और माइनस a1 के लिए लिखेंगे 1/3। जब लघुत्तम निकालेंगे तो 3, ये 5 माइनस का क्या हो जाएगा 1, अर्थात d का वैल्यू हो जाएगा 4/3। ये d का वैल्यू हो गया आपका कितना 4/3 और a का वैल्यू हो गया आपका कितना 1/3। ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए, आपका दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद d का वैल्यू निकालेंगे तो a2 माइनस का क्या a1। a2 जो है कितना दिया हुआ है, a2 दिया है वो 1.7 माइनस a1 जो दिया हुआ है कितना 0.6। अब यहां से देखिए, तो इसको जब हल करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 में से 0 जाएगा 1, अर्थात d का वैल्यू आपका निकल गया 1 d का वैल्यू 1.1 और a का वैल्यू कितना 0.6। उम्मीद है सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एपी है कह रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है, सबसे पहले ये जांच करना है कि एपी है या फिर नहीं है। अब कह रहा है कि यदि एपी है तो इसका क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर का मतलब आपको पता है, सार्व अंतर का मतलब क्या, डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात कीजिए। और इनके 3 और पद लिखिए, 3 और आगे का पद लिख देना है। जहां तक ये है, जैसे मान लीजिए ये 4 पद है तो इसका 3 और आगे का पद लिखना है, लेकिन कब लिखना है, जब ये एपी होगा तब। तो पहले एपी की जांच करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 4 8 16। एपी निकालने के लिए पहले डी निकालिए। डी क्या होता है, a2 माइनस का क्या a1। a2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 माइनस a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा कितना, डी का वैल्यू यहाँ पर 2 आया। एक बार और डी निकालते हैं, 2-3 बार डी निकालेंगे। अगर हमेशा डी का वैल्यू समान आते रहेगा तो कहेंगे कि सार्व अंतर समान है, तो ये क्या है एपी है। अगर डी का मान समान नहीं आया तो इसका मतलब कि ये एपी का पद नहीं है या एपी नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर a3 माइनस का क्या a2। a3 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 है और a2 का वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पर देखिए तो d का वैल्यू कितना आ गया 4। अब आप बताओ क्या सार्व अंतर समान है, d का वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया। तो जब ये समान नहीं आ रहा है तो कह सकते हैं अतः यह एपी है कि नहीं है, एपी नहीं है। और जब सबसे पहला नंबर ध्यान देंगे, जब एपी नहीं रहेगा तो ये सब बाकी अब निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यहीं पर क्या आपका खत्म। अब इसे आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां से आगे इसे हल करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं तक क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एपी के पद में है ही नहीं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से चेक करेंगे। अगर एपी रहेगा तो आगे के 3 पद और लिखेंगे और उसका डी ज्ञात कर लेंगे। अगर एपी नहीं रहेगा तो वहीं तक उसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है 2 5/2, उसके बाद 3 और 7/3। आगे की इसका 3 पद ज्ञात करना है, लेकिन कब, सबसे पहले एपी की जांच करेंगे। तो पहले डी निकालेंगे। डी के लिए होता है a2 माइनस का क्या a1। a2 का वैल्यू दिया हुआ है 5/2 माइनस का a1 के लिए क्या है 2 है। लघुत्तम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, अर्थात 5 माइनस का 4
1/2। डी का वैल्यू क्या आ गया 1/2। और आगे निकालते हैं, अगर डी निकालेंगे तो a3 माइनस का a2 लिखेंगे। a3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 और a2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5/2। अगर इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का क्या 5 अर्थात 1/2। डी का वैल्यू यहां पर भी समान आ रहा है। एक और निकाल करके देख लेते हैं। डी बराबर क्या लिखेंगे a4 माइनस का क्या a3। a4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 7/3 माइनस a3 का वैल्यू 3 दिया हुआ है। आगे जब हल करेंगे तो 3 7 माइनस का ये हो जाएगा 9। आगे देखिए तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, काम हो जाएगा। 7 माइनस 9 यानी माइनस का 2/3। कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है। क्वेश्चन क्या है 2 5/2 3 7/2। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं 7/2 जब 2 हो जाएगा तो लघुत्तम क्या होगा 2 होगा और ये हो जाएगा 3 दूनी कितना 6 अर्थात डी का वैल्यू यहां से निकल गया। डी बराबर कितना 1/2। देखिए तो हर कंडीशन में डी का वैल्यू क्या आ रहा है समान आ रहा है। जब डी का वैल्यू समान आ रहा है तो आप कहेंगे अतः या एपी है। ये क्या है एपी है। अब एपी है तो सार्वंतर का इसका तो निकल ही गया कितना 1/2 में क्या 2। अब इसके आगे का 3 पद लिखना है, इससे आगे का 3 पद। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए तो ये आपका a1 है, ये आपका क्या है a2 है, ये आपका a3 है, ये आपका a4 है। आगे 3 पद ज्ञात करना है अर्थात a5 a6 और क्या a7 ज्ञात करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। अब हमें निकालना है सबसे पहला नंबर a5। तो a5 ज्ञात करना है तो लिखेंगे a प्लस का क्या 4d। ये पीछे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। a का वैल्यू यहां पर देखिए a का वैल्यू क्या है 2 है प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू तो यहां पर निकल गया है 1/2। ये कटेगा 2 से तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 अर्थात a5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद एक और निकालेंगे a6 निकालना है तो a6 के लिए लिखेंगे a प्लस का क्या 5d। तो a का वैल्यू तो 2 है 5 इंटू डी का वैल्यू 1/2 है अर्थात 2 प्लस का 5/2 2 4 प्लस का 5 अर्थात हो जाएगा कितना 9/में कितना 2। ठीक है, ये a6 का वैल्यू निकल गया। a6 बराबर हो गया 9/में कितना 2। ठीक है, अब एक और पद लिखना है a7 बनाना है तो थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर a7 के लिए लिखेंगे a प्लस का क्या 6d। तो a का वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 1/2। ये कट जाएगा 3 दूनी 6 अर्थात a7 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 अर्थात a7 का वैल्यू हो जाएगा कितना 5। ठीक है, आप देखो यहाँ पर 3 पद हम लोगों ने निकाल लिया। पहला नंबर यहाँ पर a5 ज्ञात करना था, a6 और a7। पहले तो इसे AP ज्ञात करेंगे, AP में है तभी ये सब मतलब कि तामझाम होगा, नहीं तो नहीं होगा, डायरेक्ट छोड़ देंगे। ठीक है, तो AP यहाँ पर निकाला गया तो AP है देखा गया। अब AP है तो D का वैल्यू यहाँ से निकल गया क्या है भाई 1/2। 1/2 है तो अब आगे का पद निकालिए। a4 तक तो दिया है a5 a6 और a7। a5 का वैल्यू निकाले a प्लस 4d। a का वैल्यू रख दिए 4 है 4 रख दिए, d का वैल्यू 1/2 रखे, काम खत्म। a5 निकल गया। इसी प्रकार से a6 और a7 निकाल लिए। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे तो यह आपका होमवर्क रहेगा। आगे का क्वेश्चन बने तो ठीक, नहीं बने तो आप जरूर कमेंट करें, आगे के क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करेंगे। आप याद रखेंगे, कमेंट करेंगे कि आगे का क्वेश्चन सॉल्व कराइए, तभी अगला वीडियो आएगा इसका और आगे का क्वेश्चंस का हम सॉल्व करा करके उसमें देंगे। ठीक है, अन्यथा आगे का क्वेश्चंस का सॉल्व नहीं कराएंगे। आप यहां तक देख लीजिए, इसमें 5 ही क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपका 15 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है 15। हम सिर्फ इस पर 5 ही क्वेश्चन लिए थे, लेकिन क्वेश्चन आपके बुक में 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इसे हल करने का प्रयास करेंगे, आपसे नहीं होगा आप कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो आपका इसके लिए बनाया जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट दोस्तों।